हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम। हर दिन हम पढ़ते हैं एक नया फाइलम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे फाइलम। कौन कौन से पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं अबाउट पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटेहेलमिन्थ्स, एस्केलमिन्थस। 11 फाइलम्स हमारे पास हैं, 5 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? 6th फाइलम, विच इज द फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा एक ऐसा फाइलम जिसके मेंबर्स में से सबसे ज्यादा कॉमन मेंबर कौन सा है? केंचुआ। सबसे ज्यादा कॉमन मेंबर कौन सा है? अर्थवॉर्म, जो आपको देखने को मिलता है जैसे ही बारिश हुई, जैसे ही पानी गिरा, हर जगह घूमते फिरते चलते नजर आते हैं। कौन? अर्थवॉर्म्स। घर से बाहर निकलने की कोशिश करो, वो घर के अंदर घुसते हुए नजर आते हैं। कौन? अर्थवॉर्म्स। बस उन्हीं का आज आप फाइलम पढ़ने वाले हो। वो आते हैं आपके फाइलम एनिलिडा के अंदर। आज आप 6th फाइलम पढ़ रहे हो, 5 फाइलम्स और आपके बचेंगे। ऑलमोस्ट आपने इस चैप्टर की 50% जर्नी जो है आज आप कंप्लीट कर लोगे। चलो भाई, अब मैं बात कर लेती हूँ वही पुरानी सी बात। आप सबको पता है अब मैं क्या बोलने वाली हूँ। आपको पता है कि हमारा पैटर्न ऑफ स्टडी क्या होने वाला है। हम पढ़ने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स के बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? यूनिक फीचर्स ऑफ दिस स्पेसिफिक फाइलम। देन हम पढ़ने वाले हैं एडवांसमेंट ओवर द प्रीवियस फाइलम। प्रीवियस फाइलम क्या था आपका? एस्केलमिन्थस। मतलब कौन से? कॉमन नेम क्या था ऑर्गेनिजम्स का? राउंड वॉर्म्स। तो द ओवर द राउंड वॉर्म्स। देन हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज? हम पढ़ने वाले हैं इनका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखेंगे, कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे जो हर एक फाइलम में इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? तो यहाँ पर इस फाइलम के क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनके साथ डील करेंगे। फिर आपको क्या पढ़ना होगा उसके बाद मैम हम करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग। बस ये आपका पैटर्न ऑफ स्टडी है, जिस पैटर्न ऑफ स्टडी से मैंने आपको सारे ही फाइलम्स पढ़ाए हैं। ठीक, तो बस ये भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, फाइलम एनिलिडा। चलो स्टार्ट कर लेती हूँ मैं मेरे हथियार। रेडी मोटू, आजा मोटू। और ये मोटू, ये मोटू, ये मोटू। चलो, आई एम रेडी। क्या आप रेडी हो? क्या आपके नोटबुक, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, एनसीईआरटी सब कुछ रेडी है आपके पास? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अच्छा, इस फोटो पे किसी ने गौर किया? हाँ, कितना चमकीला सा, कितना सुंदर सा ये नजर आ रहा है। बताओ मैम, ये अभी तो सुंदर लग रहा है, घर के सामने जब दिखता है, पैरों के नीचे जब घुसता रहता है इधर उधर, तो अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं लगता ना? तब किसी को अच्छा नहीं लगता, परेशान कर देता है ना मैम। ये देखो एक और, ये देखो एक और, देखो देखो ये वाला एक और, ये भी है एनिलिडा का मेंबर। अच्छा, आप लोग एक डिफरेंस स्पॉट कर पा रहे हो? इससे पहले वाला जो आपने फाइलम पढ़ा था राउंड वॉर्म्स का, राइट? राउंड वॉर्म्स वाला फाइलम मतलब एस्केलमिन्थस के अंदर आपने जो ऑर्गेनिजम्स देखे थे, जो वॉर्म्स देखे थे, इससे पहले आप सारे वॉर्म्स ही पढ़ रहे हो ना। इससे पहले आपने पढ़े थे कौन से वाले वॉर्म्स? फ्लैट वॉर्म्स सबसे पहले पढ़े, फिर आपने पढ़े राउंड वॉर्म्स। अब आप पढ़ रहे हो कौन से वॉर्म्स? अब आप पढ़ रहे हो सेगमेंटेड वॉर्म्स। अब आप पढ़ रहे हो कौन से वाले? सेगमेंटेड वॉर्म्स के बारे में। ठीक है, देखो ये जो सेगमेंट्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ना, इनके अंदर ये जो छोटे 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 आपको रिंग्स नजर आ रहे हैं इनके अंदर, ये रिंग्स क्या आपको इससे पहले कहीं नजर आए थे? फ्लैट में नजर आए ना? राउंड में नजर आए ना? कहाँ नजर आए? इनके अंदर। तो ये क्या कहलाएंगे? सेगमेंटेड वॉर्म। तो बताओ कितने वॉर्म्स पढ़ लिए आपने? मैम तीसरा भी पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ लिए हैं, फ्लैट वॉर्म एंड राउंड वॉर्म। फ्लैट वॉर्म कौन से थे? प्लेटेहेलमिन्थ्स। राउंड वॉर्म कौन से थे? एस्केलमिन्थस। और क्या कहते हैं उनको? नीमेथेलमिन्थस या नीमेटोडा। चलो इतनी चीजें तो याद है, इतनी चीजें तो याद हैं बच्चों को। आ जाओ लेट मी हैव द शगुन की खांसी फर्स्ट, फिर हम स्टार्ट करते हैं इस फाइलम को। ओके सी, एनिलिडा फाइलम के अंदर आते हैं आपके सेगमेंटेड वॉर्म्स। ठीक है, फाइलम एनिलिडा आज आप पढ़ रहे हो। लाल नहीं लिया था मैंने, लाल देवी कहां से आ जाती हो तुम? मैंने ये लिया था। एनिलिडा फाइलम के अंदर हम पढ़ रहे हैं किनको? सेगमेंटेड वॉर्म्स को, सच एज क्लैम वॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस। ठीक है, अब ये जो कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए ना, इनको अपन लास्ट में डील करेंगे, अभी इनको छोड़ो। ठीक है, दे पजेस द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। इनके पास क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं अब आपको पता है, ये जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। बॉडी कैविटी इनकी, सॉरी बॉडी फॉर्म इनका कैसा होता है? कैविटी तो बाद में पढ़ते हैं, बॉडी फॉर्म सबसे पहले पढ़ते हैं। बॉडी फॉर्म कैसा होता है इनका भाई? द बॉडी इज वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट बॉडी होती है। ठीक है, बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है। ठीक है, इलोंगेटेड बॉडी होती है। हाँ, इलोंगेटेड तो होती है, बिल्कुल होती है, ऐसे इलोंगेट होती है बॉडी इनकी।
हाँ देखिए हमने, मतलब ये वाला फाइलम पढ़ने में पता है आपको इंटरेस्ट ज्यादा क्यों आएगा, क्योंकि इसके मेंबर्स आपने आसपास देखे हैं, इसके मेंबर्स आप आसपास देखते हो। फिलारियल वॉर्म की तरह नहीं जो पेट के अंदर पाया जा रहा है इतना सा मिलीमीटर में, हाँ, तो उसको आपने कैसे देखा होगा, नहीं देखा होगा आपने। और अगर हम बात करें दूसरे वॉर्म की, कौन सा वॉर्म होता है, एक आपका टेप वॉर्म की अगर हम बात करें तो टेप वॉर्म्स को भी मैम हम आसपास नहीं देखते ना। अर्थ वॉर्म और ये वाले सेगमेंटेड वॉर्म्स तो ऐसा है जो हम हमारे घर के आसपास भी देखते हैं, ठीक है, जनरल लाइफ में भी देखते ही हैं, तो इनको समझ पाना ज्यादा आसान हो जाएगा। बॉडी कैसी होगी इनकी, सॉफ्ट होगी, इलोंगेटेड होंगे, सिलिंड्रिकल और फ्लैटेंड ये होंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएंगे किसमें, अलग अलग सेगमेंट्स या मेटामेर्स में, ठीक है। अब ये जो अलग अलग टर्म्स यूज कर रहे हैं ना एक ही चीज के लिए, इन सारे टर्म्स को जरा अच्छे से नोट कर लो। बॉडी डिवाइडेड होती है किसमें, सेगमेंट्स में, या फिर किसमें, मेटामियर्स में। मेटामियर्स या सेगमेंट्स क्या है, रिंग लाइक ग्रूव्स, ठीक है, जिन्हें और क्या कह रहे हैं, एन्यूली। बताओ ये सारे जो टर्म्स यहां पर मैंने हाईलाइट किए, क्या ये अलग अलग थे, सेगमेंट्स, मेटामियर्स, रिंग लाइक ग्रूव्स या फिर एन्यूली, सब एक ही चीज है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना यहां पर, ये जो नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर, यही सेगमेंट है, यही रिंग लाइक ग्रूव्स है, यही मेटामेयर्स है और यही एन्यूलीज है, ठीक है। इस एन्यूली टर्म की वजह से ही इस फाइलम को नाम दिया गया है एनिलिडा। जिनके अंदर पाई जाती हैं एन्यूलीज वो वाला फाइलम है एनिलिडा। क्या हुआ बेटा, जिनके अंदर पाई जाती हैं एन्यूलीज ये वाला फाइलम है एनिलिडा। मैडम बस करो, कितनी एन्यूली बनाओगे, हाँ मैं क्या करूं, मैं ही थक गई थी, पर उसके अंदर खत्म ही नहीं हो रही, इतने सारे तो सेगमेंट पाए जाते हैं इनके अंदर। देखो जिनके अंदर पाई जाती हैं क्या, एन्यूलीज, जिनके अंदर पाई जाती हैं क्या, रिंग लाइक ग्रूव्स, जिनके अंदर पाए जाते हैं क्या, मेटामेयर्स, जिनके अंदर पाए जाते हैं क्या, सेगमेंट्स, वो वाला फाइलम है कौन सा, एनिलिडा। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। भाई मैं तो थक गई इनके इतने सारे एन्यूली बना बना के, आपने बनाए इतनी देर में? नहीं मैडम, हम कहाँ बनाते हैं, हम तो डायग्राम बनाते ही नहीं है, हम तो बस ऐसे बैठ के लेक्चर देखते हैं, ऐसे बैठ के लेक्चर सुनते रहते हैं और एक बार सुनते हैं और हमें जीवन भर के लिए याद हो जाता है। हाँ, इतना स्मार्ट समझ के रखा है खुद को, थोड़ा पेन चलाओ, साथ में पेन चलाओ, लिखो, डायग्राम बनाओ, हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट टर्म्स को, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, उनको समझो। जो चीज आपको लगती है कि ये बाद में याद नहीं रहेगी, ये मैडम ने अभी बताई है, उसको वहीं के वहीं एरो बना के इधर से उधर तीर चला चला के लिखो। भाई ये होती है पढ़ाई करने का तरीका, ऐसे बैठ के सुनते रहते हो, ऐसे थोड़ी होती है पढ़ाई, ऐसे कैसे याद रहेगा चीजें। देखो सिमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, तो सिमेट्री इज बायलैटरल इन एनिलिड्स। एनिलिड्स के अंदर सिमेट्री होती है बायलैटरल, है ना। इससे पहले भी सिमेट्री कैसी थी, बायलैटरल ही थी। मतलब आपको क्या करने की जरूरत थी, मतलब अगर आप इसको इस तरीके से बीच से काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, दो इक्वल हिस्से मिलेंगे। मतलब अगर आप इसको यहाँ पर अगर मैंने ऐसे काटा, ठीक है, मैंने इसको क्या करा, काटा, मेरा मन किया मैं इसको काट के देखती हूँ, मैंने इसको क्या किया, काटा, यहाँ से काटा, ठीक है, ऐसे काटा, काटा 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 और मुझे क्या मिले, इसके बिल्कुल दो इक्वल हिस्से मिले। इक्वल से मेरा मतलब यहाँ इक्वल नहीं कहना चाहिए, दो आइडेंटिकल हिस्से मुझे मिले, है ना, दोनों एक जैसे दिखने वाले लेफ्ट और राइट हाफ्स मुझे मिले, ये सही डेफिनेशन होगी। ओके, फॉर द बायलैटरल सिमेट्री। तो ये बायलैटरल सिमेट्री इनके अंदर पाई जाती है। और क्या हमें डिस्कस करना था, दिस कैरेक्टर गिव्स द फाइलम इट्स नेम। ये जो कैरेक्टर है, अरे ये तो एन्यूली की बात थी मैम, हम तो पढ़ रहे थे सिमेट्री, तो इसके अंदर क्या होती है भाई, बायलैटरल सिमेट्री होती है एनिलिड्स के अंदर। अच्छा ओके, आ जाओ। नेक्स्ट देखो जर्म लेयर्स के बारे में, सेगमेंटेड वॉर्म्स, ठीक, ये जो एनिलिडा है ना, इसके जो मेंबर्स हैं एनिलिड्स, इनके अंदर सेगमेंटेड वॉर्म्स के अंदर जर्म लेयर्स की अगर आप बात करोगे बेटा, तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब क्या है, इनके अंदर तीनों जर्म लेयर है, एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और बीचों बीच मेसोडर्म भी है। एक्टो, एंडो एंड मेसो, तीनों डर्म लेयर इनके पास हैं। मतलब ये कैसे हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। बताओ इतने कैरेक्टर्स में क्या किसी को कोई दिक्कत है? मैं अब ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी कि मैं बस पढ़ाती जाऊं। मुझे चाहिए कि आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाओ, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स, स्टिकी नोट्स बना के चीजों को बहुत कंसाइज्ड वे में, बहुत छोटे वे में, ठीक है, बिल्कुल छोटे चंक्स उनके बना के, कि जिनको बस आपने एक बार देखा और आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में वो लिखे हुए होने चाहिए
कि आपने उसको एक बार देखा और आपको यहाँ पर बताया हुआ पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो याद आ जाए। इस तरह से आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स को। अगर वो शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ में बनाते हुए नहीं चल रहे हो तो मैं ऐसे धनाते धनाते बिल्कुल धनाते हुए पूरा का पूरा लेक्चर खत्म करके नहीं जाने वाली। अभी मैं फटाफट से आपसे कह रही हूँ, इतना सा जो ये पढ़ा है ना, बिल्कुल इतना सा, 3 जनरल कैरेक्टर पढ़े हमने, फटाफट से इसके शॉर्ट नोट बनाओ, फटाफट से नोट डाउन करो इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को जो आपको पढ़ने हैं अबाउट द बॉडी फॉर्म, अबाउट द सिमेट्री, अबाउट द जर्म लेयर्स। जल्दी से नोट डाउन करो। चलो देखते हैं आगे। बॉडी फॉर्म, सिमेट्री और जर्म लेयर तक क्लियर है। आगे देखें, नेक्स्ट देखो, क्लियर कर देती हूं मैं ये। सी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है बॉडी का? बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं क्या है। सेगमेंटेड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले भी सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था क्या? नहीं मैम। बिगिनिंग वाले जो कुछ 2-3 फाइलम हमारे पास थे, एक के पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया 2 के पास, और अब फिर चला आ रहा है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सब में वही चल रहा है। हेड की अगर हम बात करें तो इनका जो एंटीरियर एंड है बॉडी का, ठीक है, वो एक डिस्टिंक्ट हेड बनाता तो है और उसमें कुछ सेंस ऑर्गन्स भी हैं कुछ केसेस में, ठीक है। कुछ केसेस में अगर हम बात करें तो उसके पास सेंस ऑर्गन्स भी हैं, वो एक डिस्टिंक्ट हेड को बनाता है। कौन? बॉडी का एंटीरियर एंड, ठीक है। कौन बनाता है डिस्टिंक्ट हेड? बॉडी का एंटीरियर एंड, ओके। अपेंडेजेस की अगर हम बात करें, जो अपेंडेजेस होने चाहिए मैम, लिम्स होने चाहिए, कुछ सीलिया, फ्लैजिला, कुछ तो होना चाहिए। हाँ, कुछ तो होना चाहिए ना। इससे पहले तो कुछ नहीं था। राउंड वर्म के पास तो कुछ भी नहीं था, इनके पास कुछ है क्या? अपेंडेजेस देख लेते हैं। मैनी फॉर्म्स हैव सिंपल अनजॉइंटेड लोकोमोटरी अपेंडेजेस। कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं इनके, इसके अंदर पूरे एनिलिडा फाइलम के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में, सॉरी, मेंबर्स में कुछ ऐसे हैं जिनके पास पाए जाते हैं क्या? बहुत ही सिंपल और अनजॉइंटेड से, जो कि जुड़े हुए नहीं हैं, लोकोमोटरी अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं पैरापोडिया। क्या कहते हैं इन्हें? ये 2 कैसे हो गए? इन्हें कहते हैं पैरापोडिया। क्या कहते हैं इन्हें? पैरापोडिया, ओके। ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी, कहां पाए जाते हैं ये? बॉडी के साइड्स पे, ठीक है। कहां पाए जाते हैं पैरापोडियाज? बॉडी की साइड्स पे पाए जाते हैं। समझे बात? पैरापोडिया पाए जाते हैं बॉडी की साइड पर। क्या यहां पर आपको इनको देख के ऐसा कुछ लग रहा है क्या? ये जो है मैम, ये जो ऐसे ट्रायंगल बने हुए हैं, ये पैरापोडिया है, या फिर ये जो लाइंस निकली हुई हैं ये पैरापोडिया है? अब ये मैं क्यों बताऊं, ये आप थोड़ी देर सस्पेंस में रहो, पढ़ेंगे, मजा आएगा, तब पता चलेगा, ठीक है। थोड़ी देर सस्पेंस में रहो, पढ़ते हैं, फिर समझ आएगा। सी, अपेंडेजेस जो है ये होते हैं भाई कैसे? सिंपल से अपेंडेजेस होते हैं, अनजॉइंटेड होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं। लोकोमोटरी अपेंडेजेस होते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, कहलाते हैं क्या? पैरापोडियाज कहलाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? बॉडी के साइड्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ अ थिन मॉइस्ट क्यूटिकल। जो बॉडी की वॉल है वो एक काफी थिन और मॉइस्ट सी क्यूटिकल से घिरी हुई होती है, कवर्ड होती है, ठीक है। और क्या होता है क्यूटिकल के अलावा? एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। याद करो, इससे पहले वाले फाइलम का यूनिक फीचर था, इससे पहले वाले फाइलम का यूनिक फीचर था कि उनके पास क्या थी? उनके पास एक काफी अलग सी एपिडर्मिस थी। इनकी एपिडर्मिस कैसी है? दे हैव द बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ थिन मॉइस्ट क्यूटिकल। देखो क्यूटिकल कैसी है? मॉइस्ट, ठीक है, थिन एंड मॉइस्ट क्यूटिकल, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसी है? सिंगल लेयर्ड, और एक वेल डेवलप्ड मस्कुलेटर, ठीक है। पूरी जो मसल्स है ना, मस्कुलेटर, पूरा मस्कुलर जो बॉडी है, उनकी बॉडी की वॉल जो है वो काफी वेल डेवलप्ड है, ठीक है। द क्यूटिकल इज एल्ब्यूमिनॉइड। क्यूटिकल के बारे में एक थोड़ा सा खास बात, आ जाओ जानते हैं। क्यूटिकल कैसी है? क्यूटिकल कैसी है? एल्ब्यूमिनॉइड रादर देन काइटिनॉइड। क्यूटिकल के बारे में आपने, अगर आपको याद है तो, फंगल सेल वॉल और इन सब चीजों में सुना हुआ है कि जो क्यूटिकल होती है वो कैसी होती है? काइटिनॉइड होती है। लेकिन इनकी कैसी है? एल्ब्यूमिनॉइड, एल्ब्यूमिन की बनी है ना, काइटिन की नहीं बनी है।
तो इनकी कैसी है क्यूटिकल, एल्ब्यूमिनॉइड ना कि काइटिनॉइड, एंड अलाउज फ्री एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि क्या करती है, गैसेस को फ्रीली आओ जाओ फ्री में, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, फ्री एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती है। सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है, थिन और मॉइस्ट सी क्यूटिकल होती है बॉडी वॉल में। ये चीजें याद रखना यार, देखो मैं 3 से 4 बार 5 बार बोल सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ, याद आपको खुद करना पड़ेगा। थिन और मॉइस्ट क्यूटिकल होती है, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है, एक वेल डेवलप्ड मस्कुलेटर होता है, और क्या होता है, एल्ब्यूमिनॉइड क्यूटिकल होती है ना कि काइटिनॉइड होती है, याद रखना पड़ेगा इस बात को आपको। क्या करती है ये जो क्यूटिकल है, एल्ब्यूमिनॉइड है, तो क्यों है, ताकि वो गैसेस का फ्री एक्सचेंज करवा सके बॉडी के सरफेस से ही, बॉडी की वॉल से ही, बॉडी की लेयर से ही क्या हो, गैसेस का एक्सचेंज हो जाए उनके अंदर, है ना। इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया भाई बॉडी वॉल तक कुछ 7 कैरेक्टर्स। अभी बॉडी वॉल का काम खत्म नहीं हुआ है, अभी देखो, अब ये जो मस्कुलाइन बॉडी की हम बात कर रहे हैं, दिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स ऑफ मसल फाइबर्स। ये जो मस्कुलाइन हम इनके अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएटेड होता है किसमें, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स जो है इनकी, ठीक है, मसल फाइबर जो है उनकी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स में ये डिफरेंशिएटेड होता है। इस बात को अगर आप पिछले वाले फाइलम से याद करोगे तो उनके पास सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स थे, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स थे। इनके पास कैसे हैं, सर्कुलर भी हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी हैं। वो जो सर्कुलर रिंग्स बन रही हैं, आप समझ रहे हो, याद कर रहे हो चीजों को, जो फाइबर्स हैं वो सर्कुलर भी हैं, तभी तो वो रिंग फॉर्मेशन में, सर्कुलर फॉर्मेशन में हेल्प कर पा रहे हैं। पहले कैसे थे, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल थे इससे पहले वाले फाइलम में, इसीलिए वो सर्कुलर रिंग्स या एनुलीज नहीं बन रही थी। यहाँ पे कैसा है, सर्कुलर भी है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ मसल फाइबर भी है। ऑल मसल फाइबर्स आर स्मूथ, सारे मसल फाइबर्स जो इनके अंदर प्रेजेंट है सब स्मूथ मसल फाइबर्स हैं। सारे मसल फाइबर्स कैसे हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स हैं। बॉडी वॉल में हैव माइन्यूट काइटिनस सीटे इन इट, बॉडी वॉल के अंदर जो माइन्यूट काइटिनस सीटे हो सकते हैं वो हैं इनके अंदर। बॉडी वॉल में हैव माइन्यूट काइटिनस सीटे इन इट, बॉडी वॉल में क्या है, बहुत छोटे छोटे काइटिनस सीटे प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, जनरल कैरेक्टर क्या डील करना है आपको, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं, आ जाओ। हाँ, अब देखो बॉडी कैविटी के बारे में देखो, बॉडी कैविटी इज अ ट्रू सीलोम। अरे ये, हाँ देखो ट्रू सीलोम आ गया, इससे पहले वाले में ट्रू नहीं था। इससे पहले तो क्या आ रहा था मैम, या तो एसीलोमेट्स आ रहे थे या फिर स्यूडोसीलोमेट आया था इससे पहले, किसमें, राउंड वॉर्म में। यहाँ पर सेगमेंटेड वॉर्म्स में आ गया क्या, सीलोम, ट्रू सीलोम। इनके पास बॉडी कैविटी में है भाई ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम का मतलब याद है ना, ट्रू सीलोम का मतलब याद है ना, फिर से बता दूं, एक बार और सुन लो क्या जाता है। देखो एक्टो होनी चाहिए, ठीक है, एक्टो होनी चाहिए, या फिर चलो एक्टो नहीं बता रही, कैसे बता देती हूँ, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी होनी चाहिए, और वो कैविटी लाइन होनी चाहिए किस चीज से, मेसोडर्म से। कैसे लाइन होनी चाहिए कि अगर ये बॉडी वॉल है, अगर ये क्या है, बॉडी वॉल है, ठीक है ये, और ये क्या है, गट वॉल, ठीक, दोनों के बीच में क्या पाई जा रही है, ये कैविटी। तो ये कैविटी लाइन होनी चाहिए किससे, मेसोडर्म से। यहां और यहां दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, मेसोडर्म होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल जनरल सा एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में अगर ये कैविटी है तो इसकी जो लाइनिंग है वो किससे होनी चाहिए, मेसोडर्म से होनी चाहिए, तब ये कहलाता था क्या, ट्रू सीलोम ये कहलाती थी, ठीक है, इस तरह की कैविटी। इससे पहले वाले फाइलम में क्या हुआ था कैविटी तो थी पर वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं थी, इसलिए वो क्या कहलाई थी इसीलिए वो स्यूडोसीलोम कहलाई थी। यहां पर क्या है, यहां पर इसके पास कैविटी भी है और वो मेसोडर्म से लाइंड भी है, तो ये क्या कहलाएगी बेटा, ट्रू सीलोम कहलाएगी। ओके, क्या कहलाएगी, ट्रू सीलोम कहलाएगी, एज इट इज लाइंड बाय अ मेसोडर्मल सीलोमिक एपिथेलियम, क्योंकि वो लाइंड है किससे, एक मेसोडर्मल सीलोमिक एपिथेलियम से लाइंड है, इसलिए वो ट्रू कहलाएगी। इट इज द स्काइजोसील, लेकिन इसका इन्होंने एक नया नाम दे दिया है, इसको इन्होंने एक नया नाम दे दिया है कि हम इसको हमारे घर में चिंटू बोल के बुलाएंगे। हाँ, क्या चिंटू नाम दिया इन्होंने इसको, इसको इन्होंने नाम दिया है स्काइजोसील, ठीक है, ये इन्होंने इसको नाम दिया है। ओके, स्काई बोलेंगे ये इसको।
ओके, क्या बोलेंगे इसको, ये स्काइजोसील, ठीक है। इट इज डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स सेप्टा इनटू कंपार्टमेंट्स। ये ट्रांसवर्सली काफी सारे सेप्टा के थ्रू कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है एंड इट इज फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड दैट कंटेन्स सेल्स। अब इस बात को जरा आप इमेजिन करके देखो कि ये बॉडी है ना, चलो अपन क्यों बनाए, अपने पास बनी बनाई है ना, अपन वो ले लेते हैं, अपने पास बनी बनाई है ना, अपन उसको ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है और ये कह रहे हैं कि बॉडी कैसी है, ट्रांसवर्सली बहुत सारे सेप्टा में डिवाइडेड है, कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है और भरी हुई है किससे, सीलोमिक फ्लूइड से। मान लो ये बॉडी है जो अंदर, किसके अंदर कैसी है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में क्या है, कैविटी। इसकी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में क्या है, कैविटी है, ठीक है। अब वो जो कैविटी है, अरे भाई ये जब तक हम मच्छर मक्खी वाले फाइलम तक पहुंच नहीं जाएंगे तब तक ये लोग हमारे बीच में आते रहेंगे। हाँ देखो, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी है, उस कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ है भाई, फ्लूइड भरा हुआ है और बीच बीच में वो डिवाइडेड है किससे, बहुत सारे ट्रांसवर्सली, ऐसे ट्रांसवर्स, देखो ये तो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सली बहुत सारे सेप्टा से डिवाइडेड है वो, ठीक है, बहुत सारे सेप्टा से डिवाइडेड है वो कैविटी, ट्रांसवर्सली बहुत सारे सेप्टा से डिवाइडेड है। और फिर क्या करना है, सेप्टा से डिवाइडेड है तो उन सब में भरा हुआ है जो सिलोमिक फ्लूइड, जिसके अंदर क्या है, सेल्स हैं, जिसके अंदर क्या है, सेल्स, सिलोमिक फ्लूइड जो भरा हुआ है उसके अंदर क्या है, सेल्स हैं। ओके, ये बॉडी कैविटी की कहानी है, याद रखना है क्या कहानी है। सेगमेंटेड वॉर्म्स में सिलोमिक होंगे, ट्रू सिलोम पाई जाएगी, मतलब लाइंड है किससे, मेसोडर्म से, और क्या जो सिलोम है उसको उन्होंने नाम क्या दे दिया है, स्काइजोसील नाम दिया है। क्या नाम दिया सिलोम को, स्काइजोसील नाम दिया है। और सिलोम लाइन ट्रांसवर्स सेप्टा से क्या होगी, डिवाइडेड होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स सेप्टा इनटू कंपार्टमेंट्स, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है और भरी हुई है किससे, सिलोमिक फ्लूइड से, ठीक है, भरी हुई है किससे, सिलोमिक फ्लूइड से। इतना चीज याद रख लोगे। चलो आ जाओ, सुंदर सा एक बढ़िया अच्छा सा डायग्राम देख लेते हैं केंचुए का। आ जाओ जल्दी, क्या करूं मैं, कौन सा कलर लूं, एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम देख लेते हैं केचुए का। देखो यहाँ देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको। सबसे पहले तो मैम दिखाई दे रहा है कुछ यहाँ पर माउथ, ये देखो सबसे यहाँ से शुरू करते हैं, माउथ दिखाई दे रहा है मैम। ये जो है इतना रीजन इन्होंने कट कर दिया है ताकि आप इसके अंदर का देख सको। हाँ, जब कट किया है तो ये देखो ये एन्यूलीज दिख रही है आपको, जो यहाँ से यहाँ कनेक्ट होने वाली थी। ये जो सेगमेंट्स है ना इनके अंदर, वो सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर कनेक्ट होने वाले थे। ये देखो दिखाई दे रहे हैं ये सब, ये सारे सेगमेंट्स, ये जो इस तरीके से जुड़ने वाले थे, जैसे ये सेगमेंट है ना, ये जुड़े हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये दिखाई दे रहे हैं ना। अंदर वाला स्ट्रक्चर देख ले मैम, बाहर का तो दिख ही रहा है, बाहर का तो बाहर से भी देखते ही हैं, अंदर वाला देख लेते हैं। ओके, हर एक बॉडी में जब भी इस तरह का आप डायग्राम देखोगे तो एक अलग ही, बिल्कुल अलग डिस्टिंक्ट एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, विच इज द क्लेटेलम। अब क्लेटेलम का क्या फंक्शन है आगे देख लेना। देखो यहाँ पर क्या है, ये माउथ, माउथ के बाद देखो ये क्या दिख रहे हैं आपको, सेरिब्रल गैंग्लिया, ठीक है। हर एक तरह के सिस्टम से रिलेटेड पार्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड और रेस्पिरेशन से रिलेटेड, फेरिंग्स एंड सब कुछ। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये फेरिंग्स, ठीक है, ये सेरिब्रल गैंग्लिया पाए जा रहे हैं बिल्कुल माउथ के जस्ट ऊपर, ये देखो ये पाए जा रहे हैं। और ये जो पूरे के पूरे गैंग्लिया से जो निकली हुई है पूरी यहाँ तक, जो पूरी बॉडी तक फैली हुई है, ये क्या है, जो गैंग्लिया से निकली हुई है और पूरी बॉडी तक फैली हुई है, ये क्या है, नर्व कॉर्ड। ये देखो ये नर्वस सिस्टम का पार्ट हुआ। ये क्या है, यहाँ जो पाए जा रहे हैं माउथ के जस्ट पास, फेरिंग्स। इसके बाद ये देखो, ये जो इनके अंदर पाई जा रही है, यहाँ पर ये जो रीजन पाया जा रहा है इतना, ठीक है, ये जो रीजन पाया जा रहा है ये क्या है, ईसोफेगस, ठीक। इसके बाद इनके अंदर ये कुछ ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है। ये जो इनके बहुत सारे, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा इनके अंदर डिवीजन देखने को मिल रहा है आपको, ये क्या है, इनके सेप्टा, सेप्टा में डिवाइडेड है ना बॉडी की कैविटी, पढ़ा ना अभी, ट्रांसवर्स सेप्टा है ये सारे, राइट। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जा रही हैं, ये देखो मसल्स लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, यहां से जो इस तरीके से रन कर रही है ये वाली, ये देखो ये वाली को देखो, ये जो इस तरीके से रन कर रही है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल मसल। और ये जो इसके ऊपर इस तरीके से रिंग बना रही है पूरी, ये जो रिंग बना रही है ये वाली, दे आर द सर्कुलर मसल्स। और ये वाली कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये वाली, ठीक है, ये जो पूरे में रन कर रही है। तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों मसल्स हो गई।
डॉर्सल वेसल एंड वेंट्रल वेसल कहाँ दिख रही है? डॉर्सल एंड वेंट्रल वेसल, ये देखो, ये डॉर्सल वेसल, ये जो ऊपर की तरफ है, इनको अलग कलर से यूज कर लेते हैं। सी, ये जो दिख रही है आपको, दिस इज द डॉर्सल वेसल और ये वेंट्रल वेसल, ठीक है, जहां पर ये बीच बीच में कनेक्टेड है, ये डॉर्सल वेसल और ये वेंट्रल वेसल। ओके, अब क्या बचा? इंटेस्टाइन। सी, इंटेस्टाइन भी देख लेते हैं। ये यहां पर दिखाई दे रहा है आपको क्या? इंटेस्टाइन, ये देखो, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड एंड देन इंटेस्टाइन। यहां पर आपके ऑलमोस्ट जितने भी नर्वस सिस्टम, सॉरी, जितने भी बॉडी सिस्टम्स, नर्वस नहीं, जितने भी बॉडी सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं उन सबके पार्ट्स देखने को आपको मिले इस डायग्राम के अंदर। यहां देखो, यहां पर आपको इसका एक और सेक्शन दिखाया हुआ है जिसके अंदर ये चीजें और ज्यादा क्लियर आपको नजर आएंगी। यहां पर जैसे कि नर्व कॉर्ड और नर्व, ये देखो, ये नर्व कॉर्ड पूरी यहां तक रन कर रही थी ना गैंग्लिया से, ये देखो ये नर्व कॉर्ड किस तरह से रन कर रही है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या दिख रही है? बॉडी की पूरी सीलोम नजर आ रही है, जो बॉडी कैविटी है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी है वही सीलोम होती है ना। तो ये देखो, ये सीलोम दिख रही है, ये पिंक पिंक जो बीच में नजर आ रही है। ये सब जो दिख रहे हैं आपको दोनों तरफ ग्रीन ग्रीन, ये क्या है? दे आर द मेटानेफ्रिडियास। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इस तरीके से पूरा लॉन्गिट्यूडनली रन करता हुआ, दिस इज द इंटेस्टाइन। ये जो आपको दिख रही है ये डॉर्सल ब्लड वेसल है, और ये जो दिख रही है आपको ये वेंट्रल ब्लड वेसल है। ये देखो, ये डॉर्सल वेसल और ये वेंट्रल वेसल, ठीक है, डॉर्सल ब्लड वेसल और वेंट्रल ब्लड वेसल। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है। इसको अगर यहां से इस तरीके से इक्वल कट किया जाए तो हर चीज क्या हो जाएगी? इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इसलिए इसे क्या कहते हैं कि इसके पास बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसके पास एक ऐसा वर्टिकल प्लेन होता है जिससे अगर इसे कट किया जाए तो ये बायलेटरल सिमेट्री को शो करेगा। यहां से अगर इसको इस तरीके से कट करोगे तो हर चीज क्या होगी? दो इक्वल हिस्सों में बट जाएगी। ओके, तो ये इसकी बॉडी का इंटरनल पूरी झांकी थी जो हमने देखी। अभी हमें इसके पूरे जनरल कैरेक्टर्स और भी पढ़ने हैं। चलो, तो वापस से आ जाते हैं जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने की तरफ। वापस से आ जाते हैं जनरल कैरेक्टर्स की तरफ। स्केलेटन क्या कहता है? स्केलेटन के बारे में समझते हैं। देयर इज नो मिनरलाइज्ड स्केलेटन, इनमें कोई मिनरलाइज्ड स्केलेटन नहीं है। देयर इज नो मिनरलाइज्ड स्केलेटन। फ्लूइड फिलिंग द सीलोम सर्व एज द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो सब में चला आ रहा है, मतलब आप तीनों ही वॉर्म्स में देख लो अरे यार हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है, हाइड्रोस्केलेटन भी इससे पहले टर्म यूज हुआ है और ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। तो देयर इज नो मिनरलाइज्ड स्केलेटन, यार इनके पास भी नहीं है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। तीनों वॉर्म के पास नहीं निकला, फ्लैट के पास भी नहीं था, राउंड के पास भी नहीं था, सेगमेंटेड के पास भी नहीं है। देन देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कहानी तो अभी देख कर आए आप कैसी थी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकी कंप्लीट है। इनके पास क्या है? स्ट्रेट है और एक्सटेंड करती है पूरी बॉडी, एंटायर बॉडी में, है ना, फर्स्ट से लास्ट तक स्ट्रेट पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट ट्रैक्ट है। द गट हैज बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अभी देखा हमने गट में कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल मसल भी और सर्कुलर मसल्स भी है ना, लॉन्गिट्यूडनल भी रन कर रही है और सर्कुलर भी रन कर रही है, दोनों है उसके पास। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है इनका? उसके अंदर कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स पाई जा रही हैं, मेटानेफ्रिडिया जिन्हें उन्होंने कहा है। अभी देखा था ना प्रीवियस डायग्राम में, ये देखो ये मेटानेफ्रिडिया, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स है ना, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है इनका, है ना, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, जिन्हें क्या कहा? मेटानेफ्रिडिया। ये वर्ड सेगमेंटेड वॉर्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेटानेफ्रिडिया पाया जाता है। इससे उठा के देख लेना कितने क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेटानेफ्रिडिया याद रखना सेगमेंटेड वॉर्म्स के बारे में कि इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास पाए जाते हैं क्या? कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, जो कि कहलाते हैं मेटानेफ्रिडिया। द लेटर ऑल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये सिर्फ एक्सक्रीशन में ही हेल्प नहीं करते हैं, ये बॉडी के वाटर बैलेंस में भी, ठीक है, बॉडी का वाटर बैलेंस बनाने में भी हेल्प करते हैं, जिसे कहते हैं क्या? ऑस्मो रेगुलेशन। ये भी ये करवाते हैं कौन? मेटानेफ्रिडिया ही। साथ ही साथ जो एक्सक्रीटरी मैटर है इनका क्या है? अमोनिया है, ठीक है, इनका एक्सक्रीटरी मैटर क्या है? अमोनिया है। क्यों है अमोनिया? याद आ रहा है कुछ? यहाँ पर कुछ अमोनिया की या किसी की कोई बात हुई थी मैम, कुछ याद आ रहा है? अभी नहीं आ रहा, रुक जाओ बताऊंगी, अभी जब आप इसके कैरेक्टर्स पढ़ोगे ना आगे तब बताऊंगी, यूनिक कैरेक्टर्स में बताती हूँ। चलो देखो, एक्सक्रीटरी मैटर जो होगा वो इनका क्या होगा? अमोनिया होगा एक्वेटिक फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे क्या? अमोनियोटैलिज्म, ठीक है। अगर अमोनिया को रिलीज करते हैं
किस फॉर्म में? एक्वेटिक फॉर्म जब इनका होता है ना, जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, लैंड फॉर्म जो है, उसमें यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो उसे कहेंगे यूरियोटेलिज्म। समझे? अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले अमोनियोटेलिज्म, और जो यूरिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं वो यूरियोटेलिज्म। ठीक है, अमोनियोटेलिज्म एंड यूरियोटेलिज्म। अमोनिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं कौन से वाले? एक्वेटिक फॉर्म्स। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कौन सी प्रोसेस को एग्जिबिट कर रहे हैं? वो कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम एग्जिबिट कर रहे हैं? अमोनियोटेलिज्म। और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो दे एग्जिबिट यूरियोटेलिज्म फॉर द एक्सक्रीशन पर्पस। ओके, ये हो गया एक्सक्रीटरी मैटर की कहानी। और एक्सक्रीटरी मैटर जो है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इनका मेटानेफ्रीडिया है, ठीक है, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं, ये सिर्फ एक्सक्रीशन ही कर रही हैं क्या? नहीं, एक और फंक्शन करती हैं। क्या? ऑस्मो रेगुलेशन। एक और फंक्शन क्या करती हैं ये? ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं। चलो, यहाँ की कहानी यहीं पे खत्म, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ दिस फाइलम। यूनिक फीचर्स क्या है इस फाइलम के, एनिलिडा के? आ जाओ देखते हैं। द एनिलिड्स हैव द फॉलोइंग यूनिक फीचर्स। अच्छा, एक सेकंड, मैं कैसे यूनिक फीचर पे आ जाऊं? पहले आप लोग जरा इसके शॉर्ट नोट्स तो कंप्लीट कर लो अपने। बॉडी फॉर्म, सिमेट्री और जर्म लेयर्स तक तो हुआ था। इसके बाद देखो यहाँ के अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। ऐसे कैसे मैं यूनिक फीचर पे जंप कर सकती हूँ? जब तक आप लोग यहाँ तक के शॉर्ट नोट्स ना बना लो, मैं कैसे यूनिक फीचर पे जंप कर सकती हूँ? इसको कंप्लीट करो। इसके बाद आ जाएंगे आपके ये वाले कैरेक्टर्स, बॉडी कैविटी तक, यहां तक कंप्लीट करो। मार्क करो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती हैं, स्क्रीनशॉट्स लो, जो भी आपको करना है, पॉज करो वीडियो को और पहले अपना काम कंप्लीट करो। सिर्फ हमें एक टारगेट अचीव करने के लिए कि हमने तो ये लेक्चर देख लिया, एक वीडियो देख लिया 1-1.5 घंटे का, तो हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं चलती भाई पढ़ाई, ईमानदारी से करनी पड़ेगी। ठीक है, जल्दी से ये सारे जनरल कैरेक्टर्स जो हैं इन सबको कंप्लीट करो अपने साइड से जल्दी से। उसके बाद स्टार्ट करते हैं दूसरा। जल्दी से जनरल कैरेक्टर्स को कंप्लीट करो, वीडियो पॉज करो, अपने साइड से पूरे नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स पूरे कंप्लीट करो। चलो पॉज करके वीडियो, और इस चीज को कंप्लीट करना ही है, कोई बेईमानी नहीं चलेगी यहाँ पे। ठीक है, कोई बेईमानी नहीं चलेगी। अब देखो यूनिक फीचर्स की मैं बात कर रही हूं ऑफ दिस फाइलम ऑफ द सेगमेंटेड वर्म्स। ओके, तो द एनिलिड्स हैव द फॉलोइंग यूनिक फीचर्स, जैसे कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? वो जो मेटामेयर सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं ना, वो। ठीक है, नेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। नेफ्रीडिया पाया जा रहा है इनके अंदर, मेटानेफ्रीडिया, राइट, जिससे क्या करते हैं ये? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन दोनों करते हैं। ठीक है, मेटानेफ्रीडिया से दोनों फंक्शन होते हैं ना। देन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इनके अंदर, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो डिसॉल्व होते हैं प्लाज्मा में ही। सॉरी, इनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है जैसा कि इससे पहले पाया जा रहा था। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में ही। ठीक है, प्लाज्मा में ही डिसॉल्व होता है। सीटे इन द बॉडी वॉल इन मोस्ट फॉर्म्स। बॉडी वॉल में काफी सारे सीटे इस तरीके से निकले होते हैं, ज्यादातर फॉर्म में सब में सीटे निकले हुए होते हैं। ये इनके कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो इसी फाइलम में पाए जाते हैं। अब आपको देखना है एडवांसमेंट ओवर द राउंड वर्म्स, के राउंड वर्म्स से ये ज्यादा कैसे अच्छे हैं, मतलब अच्छे से मतलब एडवांस फीचर्स वाले हैं, उनसे ज्यादा हाईली डेवलप्ड हैं। तो एडवांसमेंट कैसे शो करेंगे? तो एनिलिड्स शो एडवांसमेंट ओवर द राउंड वर्म्स इन हैविंग व्हाट? इन हैविंग मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये आएगा वापस से। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंट जो यूनिक फीचर है उसी से तो एडवांसमेंट शो कर रहे हैं ना। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आएगा। हेड, अपेंडेजेस एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स इन सम केसेस। इनके पास हेड भी है, इनके पास अपेंडेजेस भी हैं, इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है ना। इनके पास हेड, अपेंडेजेस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो कि कौन सा है? गिल्स हैं, फेरिंग्स है, ये सब है ना। तो ये सब कुछ केसेस में गिल्स भी पाए जा रहे हैं, कुछ में फेरिंग्स भी है। तो ये सारी जो चीजें इनके अंदर पाई जा रही है ये इनको एडवांसमेंट दे रही है ना। इससे पहले ये नहीं था, हेड नहीं था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं थे, अपेंडेजेस नहीं थे, बिल्कुल भी कोई भी अपेंडेज नहीं था उनके अंदर। ट्रू सीलोम इनके अंदर पाई जा रही है, उनके अंदर स्यूडो सीलोम था। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफन विद रेड ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है और रेड ब्लड वाला भी है। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इन बोथ बॉडी वॉल एंड गट वॉल। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो दोनों में पाई जा रही है, बॉडी वॉल एंड गट वॉल दोनों में। सर्कुलर मसल्स भी हैं
और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं। दोनों तरह की मसल्स इनके अंदर पाई जा रही हैं। ओके, तो ये थे इनके कुछ एडवांसमेंट्स ओवर द राउंड वॉर्म्स विच द सेगमेंटेड वॉर्म्स हैव। अब क्या पढ़ोगे? अब आ जाओगे आप इनके क्लासिफिकेशन के ऊपर। फ्लो तो अब आप लोग को रट चुका होगा, राइट? क्लासिफिकेशन पे अब आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद अब आपको पता है कि एक लास्ट स्टेप बाकी है एनसीईआरटी रीडिंग की, और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अरे बाप रे, ये कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ, कितना सुंदर दिख रहा है ये मैम, इतनी सारी कलर्स, इतना सुंदर, कितना सुंदर दिख रहा है। सुंदर तो छोड़ो, पहले यहाँ देखो इसके सेगमेंट्स कितने क्लियर दिखाई दे रहे हैं बॉडी के, कितने क्लियर बॉडी के सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। सी, कितने क्लियर दिख रहे हैं। अब देखो, द फाइलम एनिलिडा इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। एनिलिडा फाइलम जो है वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हिरुडीनिया। ठीक है, फाइलम एनिलिडा 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हिरुडीनिया। अब इन क्लासेस के बारे में आप पढ़ना है। तीनों इसके क्लासेस हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? क्लास 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? फर्स्ट क्लास। हाँ, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास कैसी है? फर्स्ट क्लास है। क्या देखेंगे? उसके एग्जांपल्स देखेंगे। आ जाओ। फर्स्ट क्लास का है भाई क्या नाम? पॉलीकीटा, कीटा कीटा कीटा। एग्जांपल्स में देखो कौन है? नीरीज, नीरीज द सैंडवर्म। मैम इससे नहीं, इसको तो अपन इससे करते हैं ना, इसको तो अपन इससे करते हैं। नीरीज द सैंडवर्म। ठीक है, सैंडवर्म तो मतलब नाम से ही क्लियर हो गया, इसका तो नाम ही काफी है मैम, इसके तो नाम से ही क्लियर हो गया दैट इट इज द सैंडवर्म। ये कहां पाया जाएगा? सैंड में, रेत में पाया जाएगा। नीरीज द सैंडवर्म। एफ्रोडाइट द सी माउस। ठीक है, एफ्रोडाइट द सी माउस, ये कहां पाया जाएगा मैम? समुद्र का चूहा है ये। हाँ, ये क्या है? समुद्र का चूहा है ये। ठीक है, एफ्रोडाइट द सी माउस। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो नीरीज इनहैबिट्स द सी शोर बिटवीन टाइड मार्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, ये क्या लिखा है मैम? इसको भी रीड कर लेते हैं, इसको भी रीड कर लेते हैं। ये आपको बता रहे हैं हैबिटेट किसका? नीरीज का, कि ये कहाँ रहते हैं। ठीक है, नीरीज के बारे में बता रहे हैं। ये जो सैंडवर्म है ना, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, नीरीज द सैंडवर्म जो है ये कहाँ रहता है? सी शोर में रहता है। और देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई? पूरी 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 दुनिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इसका है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, ठीक है, ये तो इतनी सुंदर सी प्रजाति आपको देखने को मिल रही है ना नीरीज द सैंडवर्म की। ठीक है, इसके बारे में और क्या पढ़ना है? सी, इसके बारे में और क्या देखना है? कुछ देखोगे क्या इसके बारे में? और पढ़ना है क्या? और चलो 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 चलो, कितना पढ़ोगे भाई एक ही के बारे में? नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो। क्लास 2 ओलिगोकीटा। क्लास 2 ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा क्लास के बारे में देखो जरा। फेरेटिमा द अर्थवॉर्म। मैम सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट तो मैम यही है। ओलिगोकीटा द अर्थवॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट तो मैम यही है, सबसे ज्यादा तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। फेरेटिमा, सबसे ज्यादा तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। फेरेटिमा, ये रहा तुम्हारा अर्थवॉर्म, ये रहा अर्थवॉर्म। ये देखो जरा, फेरेटिमा अर्थवॉर्म, देखो जरा कैसी चमकती हुई, कैसी सेगमेंटेड सी इसकी बॉडी है। हाँ, किस तरह से ये जो इसका क्लिटेलम है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे इसके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स और पार्ट्स प्रेजेंट हैं, और ये पूरी की पूरी सेगमेंटेड, कितने सारे एन्यूलीज, कितने सारे रिंग्स, ठीक है, कितने सारे इसके अंदर सेगमेंट्स पाए जाते हैं। किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है यार। हाँ, आसपास दिखता ही रहता है ये तो। नीचे जो आप देख रहे हो ना, इससे भी ज्यादा ध्यान से कि मैम इसको तो देखते रहते हैं, वो नीचे वाला जो दिख रहा है वो क्या है? इट इज द क्लास 3 हेरोडीनिया। ठीक है, जिसका मेंबर है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और वो कौन है? इसका मेंबर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, वो कौन है? रुक जाओ, इसको मुझे चेंज करने दो, एक बार मुझे चेंज करने दो। इसका जो आपको मेंबर दिखाई दे रहा है ये है कौन? इट इज द हेरोडिनेरिया द कैटल लीच। हेरोडिनेरिया द कैटल लीच, हेरोडिनेरिया द कैटल लीच। ये जो भाई दिख रहा है ना आपको, ये जिस तरह से ये स्क्रीन पे नहीं मैम, स्किन पे। हाँ, लगातार बोल बोल के ना स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। सी, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना ये लीच, ये स्किन पे ऐसी घुसती है ना, ऐसे घुसती है ये स्किन के ऊपर कि जब वहां से इसको निकालो, जब स्किन पे घुसती है ना, वहां से निकालो, स्किन में ऐसा नजर आता है, बिल्कुल पूरा खून बाहर निकलता हुआ नजर आता है।
ठीक है। इस तरीके से ये अपनी पकड़ बनाती है कि इसको निकालना इतना आसान नहीं होता, बहुत तेजी से खींचना पड़ेगा तब जाके ये निकलेगी, इतनी तेज ये अपनी पकड़ बनती है, ठीक है। ये जो स्किन में आपको घुसी हुई दिख रही है ना, ये इस तरीके से खींच रही है आपका खून, आपका न्यूट्रिशन, कि बस आप इसको निकालने की, आपको दिख भी रहा है कि आपकी स्किन पे ये लगी हुई है, तो निकालोगे, बहुत जान से आपको निकालना पड़ेगा तब ये निकलेगी। जब निकालोगे तो पूरे में उतने में स्पेस में गड्ढा नजर आएगा आपको, ठीक है। इसके बारे में कभी सर्च करना आप, जब इसके वीडियोस निकालोगे ना कि किस तरीके से ये इन्फेक्शन मतलब करती है, किस तरीके से ये चिपकती है बॉडी पे, फिर कैसे उसको निकालना पड़ता है, कैसे उसका फिर बाद में इफेक्ट देखने को मिलता है, आहा मजा आ जाएगा, देखना कभी निकाल कर, ठीक है। तो हाइड्रोडेनेरिया इनहिबिट्स फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड स्टिल वाटर्स नियर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। कहां पर ये देखने को मिलती है, कहां पर देखने को मिलती है? जो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स होते हैं ना, उनमें होती है मैम, मतलब साफ पानी में, हाँ बचना पड़ेगा फिर तो। स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में देखने को मिलेगी, ठीक है। कहाँ मिलेगी? लाल कलर अच्छा नहीं लग रहा मैम, ये होना चाहिए था। देखो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में पाई जा रही है, ये बड़ी दिक्कत की बात है मैम, साफ पानी में ये मिल रही है। और कहाँ मिल रही है? स्टिल वाटर में, ठहरे हुए पानी में, नियर द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ठीक है, जो बहता हुआ, ठीक है, जहां पर भी अगर कोई धार बह रही है, कोई नदी बह रही है, कोई तालाब बह रहा है, तो उसका कोई एक अगर ऐसा पोर्शन है ना जहां पर पानी कैसा हुआ, रुका हुआ है, अगर ठहरा हुआ पानी है, तो उसमें ये पाई जाती है, उसमें ये पाई जाती है। कॉमन नेम क्या है बेटा इसका? कैटल लीच। कॉमन नेम क्या है इसका? कैटल लीच। और इसका कॉमन नेम क्या है फेरेटिमा का? अर्थवॉर्म, है ना। इसका तो मैम पता ही है, इसका तो बताने की मैम जरूरत ही नहीं। तो कुछ क्लासेस थी इसकी, कितनी क्लासेस थी? देखो यहां तक तो मैंने आपको बता दिया था, जनरल कैरेक्टर्स तक तो आपसे मैंने कह दिया था। आप जरा फटाफट से आ जाओ, यूनिक फीचर, एडवांसमेंट ओवर द प्रीवियस फाइलम एंड देन द क्लासिफिकेशन। इसके बाद आपको पता ही है एनसीईआरटी रीडिंग बाकी है। इन तीनों चीजों की एक बार फटाफट से जरा वीडियो को पॉज करो और बना लो शॉर्ट नोट्स, कैसे आपको इन चारों चीजों को, तीनों चीजों को याद रखना है, इनके बारे में जो कैरेक्टर्स हैं उनको याद रखना है। फटाफट से बना लो शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले देखो अबाउट द यूनिक फीचर्स के, यूनिक फीचर्स के बारे में आपको ऐसे याद रखोगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, नेफ्रीडिया, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और सीटे। मैंने स्क्रीन आपको पूरी ब्लैंक दी ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके बना सको। यूज करो भाई, टाइम को यूज करो, यूटिलाइज करो, वेस्ट नहीं करना है। एडवांसमेंट ओवर राउंड वॉर्म्स की अगर हम बात करें तो एनिलिड्स कैसे एडवांसमेंट शो करते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन के थ्रू। हेड, अपेंडेजेस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स, ये सब पाए जाते हैं इनके अंदर। ट्रूसिलोम पाई जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेड ब्लड वाला, और सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स विद बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ये कंप्लीट हुआ यहाँ पर। जल्दी से बना लिए इसके, स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करनी है वीडियो, नोट्स बनाने ही है, स्टिकी नोट्स बिल्कुल छोटे छोटे, ठीक। देन देखो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था यहाँ पर। कितनी क्लासेस हैं? 3। सबसे पहले पॉलीकीटा, देन ओलिगोकीटा, देन हाइड्रोडिनिया। सबसे पहली क्लास पॉलीकीटा के आपके सामने एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं। नीरीज द सैंडवर्म एंड एफ्रोडाइट द सी माउस। सैंडवर्म जो कि यहाँ पर आपको इतना सुंदर दिख रहा है, ये कहाँ मिलता है? सी शोर में, बिटवीन द मार्क्स, बिटवीन द टाइड मार्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जो टाइड मार्क्स के बीच में, आसपास और पूरी दुनिया में, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। नेक्स्ट क्लास थी कौन सी? ओलिगोकीटा, फेरेटिमा, अर्थवॉर्म, जो आपका सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा आपने जिसको देखा है वो वाला आपका आता है ओलिगोकीटा, सेकेंड क्लास के अंदर, जिसका साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा और कॉमन नेम है अर्थवॉर्म। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास हाइड्रोडिनिया। नेक्स्ट क्लास कौन सी बेटा? हाइड्रोडिनिया। एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोडिनेरिया द कैटल लीच, कॉमन नेम क्या है? कैटल लीच। हाइड्रोडिनेरिया दिख रहे हैं दोनों के फोटोग्राफ्स आपको। हाइड्रोडिनेरिया इनहैबिट करता है क्या? फ्रेश वाटर पॉन्ड्स को एंड स्टिल वाटर नियर द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, यहां पर पाया जाता है ये, ओके। चलो यहां तक बात खत्म हुई, यहां तक की बात खत्म हुई ना? पक्का किसी ने बेईमानी तो नहीं की ना, टाइम वेस्ट तो नहीं कर दिया, यूटिलाइज किया है सबने टाइम को। चलो अब क्या करना है? पूरा फाइलम अब आप पढ़ चुके हो, ठीक। कंप्लीट फाइलम एनिलिडा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बस क्या करनी है? एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है कि एनसीईआरटी में इसके बारे में किस तरीके से किन लाइंस में लिखा हुआ है। एक बार हम वो रीड करके देख लेते हैं और आपका फाइलम एनिलिडा जो है वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर क्या लग जाएगा? एनसीईआरटी का हॉलमार्क लग जाएगा, राइट, कि अब आपने पूरा पढ़ लिया। चलो लगा लें एनसीईआरटी का हॉलमार्क, लगा लें एनसीईआरटी का हॉलमार्क। आ जाओ। दे मे बी एक्वेटिक, कौन दे? एनिलिड्स, राइट। फाइलम एनिलिडा के मेंबर
दे मे बी एक्वेटिक, मैरीन एंड फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, है ना, मैरीन एंड फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अब एक्वेटिक में जरूरी नहीं है ना कि हमेशा सिर्फ फ्रेश वाटर वाले ही हैं, कुछ एक्वेटिक कुछ मैरीन एनवायरमेंट में भी रहते हैं, राइट। तो एक्वेटिक में मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों वैरायटी है, और दूसरा कौन सा है, टेरेस्ट्रियल भी है, ठीक। टेरेस्ट्रियल भी जो होंगे वो कैसे होंगे, फ्री लिविंग भी होंगे, और समटाइम्स कैसे रहेंगे, पैरासिटिक, है ना, जैसे कैटल लीच है, पैरासिटिक फॉर्म है। फ्री लिविंग अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म फ्री लिविंग है ना। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था इनका, ऑर्गन सिस्टम लेवल का था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल था। देखा था ना आपने, सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट थे या नहीं थे, बताओ। जब आपने उसका वो वाला सेक्शन वाला डायग्राम देखा था, अभी कौन सा डायग्राम देखा था, एक बार देख लो, चलो एक बार देख लो, ये वाला डायग्राम देखा था। इसके अंदर देखा ना आपने, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, सब कुछ है इनके पास, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके पास है, ओके। एंड बायलैटरल सिमेट्री है। सिमेट्री कैसी है, बायलैटरल सिमेट्री है। अभी लाइन से जितने भी वॉर्म्स चल रहे हैं, तब से सबसे जो सिमेट्री चली आ रही है वो कौन सी चली आ रही है, बायलैटरल सिमेट्री चल रही है, ओके। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्यों ट्रिप्लोब्लास्टिक, पढ़ लिया ना हमने। अब जब मतलब आप हर फाइलम में यही होता है हमारे साथ, जब हम एनसीईआरटी रीडिंग लगाने आते हैं तो हमें सारी चीजें पहले से बहुत अच्छे से पता चल चुकी होती हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये भी कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्यों, क्योंकि इनके पास पाई जाती हैं तीनों जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों पाई जाती हैं। देन मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, ये बहुत सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं। देन सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, है ना, सीलोम है इनके अंदर, ट्रू सीलोम है इनके अंदर, ओके। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स। इनका जो बॉडी सरफेस है वो डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट होता है, कैसे, सेगमेंट्स में, ना, सेगमेंट्स में टूटा हुआ होता है, भाई अलग ही दिखता है ना यार। ये देखो इनका जो बॉडी सेगमेंट है उसमें देखो ये सेगमेंट्स अलग ही दिखते हैं कि कितने सारे, ऐसा लगता है छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों को जोड़ के बॉडी बनी है ना, लग रहा है ना, अलग ही दिख रहा है ना, कितने सारे सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं। सेगमेंटेड बॉडी है भाई, सेगमेंट्स को ही कहा है क्या, मेटामियर्स, या क्या कहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ग्रूव्स, या फिर क्या कहा है इनको, एन्यूली भी कहा है ना। और ये एन्यूली जो वर्ड है इसी से निकल कर आया है, इसी से रिलेट होके बना है ये फाइलम एनिलिडा, एन्यूली से, है ना। एन्यूली वाले सारे के सारे किस में आएंगे, फाइलम एनिलिडा के अंदर आएंगे। तो ये सेगमेंट वाली बात हो गई बेटा। अब देखो सेगमेंट्स, मेटामेयर्स, एंड हेंस द फाइलम नेम्ड एज एनिलिडा। लैटिन जो वर्ड है एन्यूलस, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स। एन्यूलस का मतलब होता है क्या, लिटिल लिटिल रिंग्स, वहां से ये निकल कर आया है एनिलिडा, ओके। चलो नेक्स्ट देखो कैरेक्टर क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी क्या कहता है, दो स्टेटमेंट्स हमने डील किए। थर्ड कहता है दे पजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। इनके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल भी हैं, सर्कुलर मसल भी हैं, दोनों हमने देखी ना डायग्राम के थ्रू कि लॉन्गिट्यूडनल मसल भी रन कर रही है ऑल ओवर द बॉडी, और सर्कुलर मसल्स तो है ही, है ना, सर्कुलर मसल्स भी रन कर रही हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि इसको कैसे हेल्प करती हैं, लोकोमोट करने में हेल्प करती हैं, राइट। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स, दोनों मसल्स के होने की वजह से ये क्या कर पाते हैं, लोकोमोट कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। एक्वेटिक एनिलेट्स लाइक नीरीज, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों फॉर्म्स इनके हैं ना। तो एक्वेटिक की ये बात कर रहे हैं, जैसे कि नीरीज क्या है, एक्वेटिक फॉर्म है ना। ये क्या करते हैं, इनके पास लैटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जैसे ये नीरीज है, ठीक है, इसके पास देखो लैटरल अपेंडेजेस पाए जा रहे हैं, ये ट्रायंगल जैसे आपको जो दिख रहे हैं, है ना, ये जो ट्रायंगल जैसे दिख रहे हैं आपको, ये लैटरल अपेंडेजेस इनके अंदर पाए जाते हैं। ये कौन सा फॉर्म है, एक्वेटिक एनिलिड है, ये एक्वेटिक फॉर्म है, ठीक है। नीरीज, ये देखो ये एक्वेटिक एनिलिड है ना। इसमें क्या पाए जा रहे हैं, लैटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं पैरापोडिया। इन्हें क्या कहते हैं, लैटरल अपेंडेजेस को पैरापोडिया कहते हैं। बेटा इसको थोड़ा सा अच्छे से मार्क कर लेना जरा, इससे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये किस चीज में हेल्प करता है, इनको स्विमिंग में हेल्प करेगा ना, ऑब्वियसली। अपेंडेजेस जो होते हैं, लिम्स जो होते हैं, वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब क्योंकि ये एक्वेटिक फॉर्म है तो ये किस में हेल्प करेगा, इसे स्विमिंग में हेल्प करेगा। कहाँ हेल्प करेगा, स्विमिंग में हेल्प करेगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर। एक्वेटिक एनिलेट, जैसे कि एग्जांपल ले हम नीरीज का, तो इसमें पाए जाते हैं लैटरल अपेंडेजेस, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये देखो ये लैटरल अपेंडेजेस दिख रहे हैं ना,
जितना ज्यादा ये थिक चल रहा है, ये लेटरल अपेंडेजेस इतने ज्यादा हैं छोटू छोटू के सब छुप ही जाएंगे। ये देखो कितने सारे लेटरल अपेंडेजेस हैं, ये देखो ये सब लेटरल अपेंडेजेस हैं, ये सारे राइट, ये सारे क्या है, लेटरल अपेंडेजेस हैं ये सारे। ओके, ये सारे लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं इनके अंदर। और इन लेटरल अपेंडेजेस का फंक्शन क्या है बेटा, ये देखो सिर्फ मैंने एक तरफ के आपको बताया, तो अब आप दूसरे तो समझ ही गए ना, सबको बताने की जरूरत है। ये सारे लेटरल अपेंडेजेस जो इसके अंदर पाए जाते हैं एक्वेटिक फॉर्म में, इनका फंक्शन क्या है, स्विमिंग करवाना, लोकोमोशन प्रोवाइड करना, मूवमेंट प्रोवाइड करना। पानी में कैसे मूवमेंट करेंगे, स्विम करके, तो स्विमिंग करवाते हैं। बेटा अब याद रहेगा ना पैरापोडिया, अब तो नहीं भूलोगे ना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को मैं इतना ज्यादा रिपीटेडली बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैरापोडिया से क्या होता है, स्विमिंग होती है। ठीक है, बस ये इतना सा और देख लो, एग्जाम्पल देख लो, खत्म आपका फाइलम एनिलिडा, खत्म आपका फाइलम एनिलिडा, बस इतनी ही थी कहानी। क्या कह रहे हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इनके अंदर, है ना। कैसा सिस्टम देखा हमने, सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज्ड है। ओके, नेफ्रीडिया, जिसको सिंगुलरली अगर एक की बात करें तो नेफ्रीडियम, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं ना, बहुत सारे कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। देखो ऐसे लिख लो, देखो कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं बहुत सारे, ठीक, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इन कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं, नेफ्रीडियम। ये सारे कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स जो हैं, अगर एक ट्यूब्यूल की मैं बात करूं तो मैं उसको क्या बोलूंगी, नेफ्रीडियम बोलूंगी, अगर एक ट्यूब्यूल की मैं बात करूं। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे कॉइल्ड ट्यूब्यूल से मिलके, बहुत सारे नेफ्रीडियम से मिलके जो इनका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है, उस पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को फिर क्या कहते हैं, पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या कहते हैं, मेटानेफ्रीडिया। अरे यार ये एम बहुत गंदा लग रहा है, एम फॉर मुस्कान, हाँ अब ठीक लग रहा है, मेटानेफ्रीडिया। क्या कहते हैं इसको, मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। याद रहेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, बहुत सारे कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स में से अगर हम एक की बात करें तो उसे क्या बोलेंगे हम, नेफ्रीडियम। और ऐसे बहुत सारे नेफ्रीडियम को मिला के जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है उसे कहोगे आप मेटानेफ्रीडिया। क्या पाए जाते हैं इनके अंदर फॉर एक्सक्रीशन, कौन सा सिस्टम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, मेटानेफ्रीडिया पाया जाता है। ओके, देखो सिर्फ क्या ये सिर्फ एक्सक्रीशन में ही हेल्प करता है ना, ये भी लिखना पड़ेगा मैम, अब तो अब इतना लिखा है तो ये भी लिख दो, सिर्फ एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करेगा मेटानेफ्रीडिया, ये हेल्प करेगा मैम एक्सक्रीशन के साथ साथ, पहले तो एक्सक्रीशन लिख लेते हैं, और इसके साथ साथ हेल्प करेगा ऑस्मो रेगुलेशन में। किस में हेल्प करता है ये, किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, कौन, नेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया। ओके, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर पाया जाएगा। नेफ्रीडिया जो है, जिस सिंगुलरली जिसको आप नेफ्रीडियम कहोगे, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करेगा। चलो यहां पर आई थिंक इतनी बात अब आपको क्लियर हो गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं। नेक्स्ट देखो, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। ठीक है, पेयर्ड गैंग्लियास प्रेजेंट थे ना न्यूरल सिस्टम में, देखा था आपने माउथ के जस्ट पास हेड में, हेड रीजन में क्या प्रेजेंट थे, पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट थे। एक बार देख लो भले चाहो तो, यहाँ पर आके पीछे कुछ नहीं जा रहा अपना, थोड़ा सा पीछे आना है। ये देखो पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है, ये देखो 1 और 2, ये देखो सेरिब्रल गैंग्लिया, पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है। और फिर इन गैंग्लियन से जुड़ी हुई पूरे में जाती है, रन करती है पूरी बॉडी में, क्या, नर्व कॉर्ड, पूरी बॉडी में रन करती है क्या, नर्व कॉर्ड। ये देखो ये नर्व कॉर्ड इस तरीके से पूरी बॉडी में रन करती है ना, पूरी बॉडी में। ठीक, और जुड़े हुए हैं क्या इससे, क्या जुड़े हुए हैं इससे, कहां से शुरू हुई वो, हेड रीजन में। ठीक है, माउथ के पास क्या थे, सेरिब्रल गैंग्लिया, वहां से स्टार्ट हुई थी। ओके, चलो ये देखो, ये है किसके बारे में कहानी जो आप पढ़ रहे हो, न्यूरल सिस्टम के बारे में। तो द न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, मतलब सिंगुलरली क्या बोलोगे उनको, एक को क्या बोलोगे, गैंग्लियन, सिंगुलरली एक को क्या बोलोगे, गैंग्लियन। ठीक है, पेयर्ड गैंग्लिया जो कि कनेक्टेड होते हैं वेंट्रल नर्व से टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, वेंट्रल नर्व से, लेटरल नर्व से कनेक्टेड होते हैं टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये इनका नर्वस सिस्टम की कहानी हुई। नेरीज जो कि एक्वेटिक फॉर्म है, कैसा होता है, डायशियस होता है।
कैसा होता है नीरीज, जो इनका एक्वेटिक फॉर्म है कैसा होता है बेटा, डाइशियस होता है। मतलब इसमें मेल नीरीज अलग होगा, फीमेल नीरीज अलग होगा। डाइशियस का मतलब यही होता है ना, याद है सबको या भूल गए? लिख दूं मैं इसको भी यहाँ पर। डाइशियस का मतलब क्या होता है? डाइशियस का मतलब होता है सेपरेट सेक्सेस होना, है ना। मेल सेक्स की अलग होना, फीमेल सेक्स अलग होना, मेल बॉडी अलग होना, फीमेल बॉडी अलग होना, ये होता है डाइशियस का मतलब। दो सेक्स होना, सेक्सेस आर सेपरेट, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, कि दो अलग बॉडी होगी, मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी, सेक्सेस आर सेपरेट, डाइशियस कंडीशन। ठीक है, बट अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस आर मोनोइशियस। लेकिन अगर हम बात करें अर्थवॉर्म और लीच की तो ये कैसे होते हैं, मोनोइशियस, मतलब एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, मेल भी फीमेल भी। ये हो गए कैसे, मोनोइशियस। ठीक है, अब इसका मैं नहीं लिख रही हूं, ठीक है, इसका समझ लेना। लिख दूं क्या, यहां पर लिख देती हूँ, चलो, मोनोइशियस। इसमें क्या होगा, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, बोथ सेक्सेस इन डिफरेंट बॉडीज, या फिर लिख सकते हो बोथ सेक्सेस इन सेम बॉडी, और ज्यादा आपको कन्वीनियंट लगेगा। लिखें क्या ऐसे, चलो ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, सेक्सेस आर इन डिफरेंट बॉडीज, और या फिर बोथ सेक्सेस आर इन द सेम बॉडी, बोथ सेक्सेस in same body, both sex in same body। सेम बॉडी के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, ये कंडीशन होगी किसके अंदर, मोनोइशियस के अंदर। एक बॉडी दो सेक्स, देखो मोनोइशियस एक है ना, एक बॉडी दो सेक्स। यहां पे क्या है, डाइशियस, मतलब दो बॉडी होंगी। ठीक है, बोथ सेक्स इन डिफरेंट बॉडीज, both sex in different bodies। ओके, डिफरेंट बॉडीज में होंगे दोनों सेक्स। ये होती है कंडीशन मोनोइशियस और डाइशियस की। आप देखो मोनोइशियस कंडीशन होती है किस किस के अंदर, अर्थवॉर्म एंड लीच के अंदर। ये देखो अर्थवॉर्म और लीच के अंदर पाई जाएगी मोनोइशियस कंडीशन। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, और किसके अंदर पाई जाएगी, अगर बात करें किसकी, एक्वेटिक फॉर्म नीरीज की बात करें तो ये डाइशियस होता है। इसका मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब दो अलग अलग सेक्स की बात हो रही है, दो अलग अलग गमीट्स की बात हो रही है, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअली होगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनके अंदर, एनिलिडा के मेंबर्स के अंदर, एनिलिड्स के अंदर, सेगमेंटेड वॉर्म्स के अंदर कैसा होता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, बताओ क्या बच गया, क्या बच गया मैम? कुछ नहीं बचा मैम, एग्जांपल्स भी पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं एग्जांपल्स की। अगर हम बात करें तो नीरीज जो कि इनका एक्वेटिक फॉर्म है, फेरेटिमा जिसका कॉमन नेम अर्थवॉर्म जो कि हम जानते ही हैं, और इसके अलावा हम अगर देखें हाइड्रोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच जो होती है जिसको कैटल लीच भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लड सकिंग लीच जो होती है हाइड्रोडिनेरिया, जैसे कैटल लीच भी होता है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो भाई आपका फाइलम एनिलिडा कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है क्या, अब बचा है ये कि जिस तरह से मैंने छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, चलो लास्ट से शुरू करते हैं, एंड पे जाते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ से शुरू करते करते एनसीईआरटी रीडिंग के बिगनिंग पे जाते हैं। यहाँ से जरा फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना और नोट्स बनाना स्टार्ट करो, वीडियो पॉज करो, इतना इतना नोट्स अपना कंप्लीट करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट को देखना। चलो इतना कंप्लीट करो, फिर आगे देखते हैं। जल्दी देखो, यहां तक कंप्लीट, आप देखो इतना, देखो इसको मैं क्लियर कर दूं, इसको मैं क्लियर कर दूं। चलो यहां देखो, ये जो एनसीईआरटी रीडिंग आपने की, इसके बारे में आप कैसे चीजों को मेमोराइज करोगे, कैसे उन्हें आप रिकॉल करोगे, क्विक रिकॉल करने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए किस तरह से शॉर्ट नोट्स बना के लिखोगे, जल्दी से करो। ये जो डायग्राम्स आपको दिखाई दे रहे हैं एनसीईआरटी के हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एनिलिडा, नीरीज एंड हाइड्रोडिनेरिया। चलो यहां तक क्लियर, एनसीईआरटी रीडिंग डन, एनसीईआरटी रीडिंग डन, फाइलम एनिलिडा डन, फाइलम एनिलिडा डन। एक बार पूरा शुरुआत से लेके आ रही हूं घुमा के, ठीक है, शुरू से घुमा के लेके आ रही हूं जहां से शुरू किया था। ये देखो इस सुंदर से ऑर्गेनिज्म से हमने शुरू किया था, बहुत सुंदर लग रहा है मैम आपको। देखो जनरल कैरेक्टर्स से हमने स्टार्ट किया था, बॉडी फॉर्म, सिमेट्री, जर्म लेयर्स हमने देखी, ये जो डायग्राम हमने देखा ये भी काफी अच्छा डायग्राम था। ठीक,
देन हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेड, अपेंडेजेस, बॉडी वॉल, बॉडी कैविटी के बारे में डिस्कस किया, ये सुंदर सा डायग्राम हमने देखा, स्केलेटन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस किया, यूनिक फीचर्स एंड एडवांसमेंट हमने देखे कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं। देन हमने समझा इनके क्लासिफिकेशन को, 3 क्लासेस में होता है, पॉली, ओलिगो एंड हाइड्रोडिनेरिया, है ना, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हाइड्रोडीनिया। ओके, पॉलीकीटा का एग्जांपल क्या देखा था हमने, नीरीज, है ना, एक्वेटिक फॉर्म जो इनका है, ठीक है, और क्या था, एफ्रोडाइट, सी माउस। देन ओलिगोकीटा के एग्जांपल्स हमने देखे, फेरेटिमा द अर्थवॉर्म, एंड देन हाइड्रोडीनिया के एग्जांपल हमने देखा क्या, हाइड्रोडिनेरिया, कैटल लीच। ठीक, इसके बाद देखो एनसीईआरटी रीडिंग हमने लगाई, ठीक है, और बस हमने कंप्लीट कर लिया फाइलम एनिलिडा को। चलो अब फाइलम एनिलिडा तक कंप्लीट कर लेने के बाद, राइट, इतना सारा बोलने के बाद ना ये टंग भी हमारी साथ देना छोड़ देती है, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग जो है वो इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे सही बोलना तो आता ही नहीं था, ठीक है। तो फाइलम एनिलिडा तक कंप्लीट हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फाइलम के साथ डील करेंगे, और तब तक आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस सारे लेक्चर्स को लगाते रहना है, रिवाइज करते रहना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा बढ़िया सा चैप्टर है, ठीक है। तो रिवाइज तो करते रहना पड़ेगा, ठीक। रिवाइज करने के लिए क्या करोगे, अपने फेवरेट चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओगे, जो कि यूट्यूब एक्सेस आप करते ही हो, ठीक है। अगर यूट्यूब नहीं करते हो तो ऐप करते हो, तो मैं आपको दूसरा बता दूं कि भाई यूट्यूब भी है, ठीक है। और अगर यूट्यूब चलाते हो तो मैं बताऊं आपको कि भाई ऐप पे भी आप पढ़ाई कर सकते हो, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आपको सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है वेबसाइट पर भी, जो कि है हमारी www.magnetbrains.com। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब चैनल, ऐप एंड वेबसाइट, तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर ये पूरा का पूरा फुल कोर्स कंटेंट, बेटा फुल कोर्स कंटेंट, 1-2 चैप्टर या 1-2 वीडियोस नहीं, पूरा फुल कोर्स कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है एब्सोल्युटली फॉर फ्री। किसी भी चीज के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर आप चाहते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स की हेल्प लेना, तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से आप वहां से जाके ई बुक्स, ई नोट्स, सैंपल पेपर्स, PYQs सबको अवेल कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो अब भाई क्या करते हैं, नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे दूं कि अभी तक हमने ऑलमोस्ट 6 फाइलम्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 6 फाइलम्स पढ़ लिए हैं। 6 फाइलम्स तक का करना है, एक कंपैरेटिव चार्ट बनाना है, ठीक है। एक कंपैरेटिव चार्ट बनाना है कि सारे फाइलम्स का आपस में क्या कंपैरिजन आप लगा सकते हो, अपनी तरफ से कोशिश करनी है। अदरवाइज एट लास्ट मैं तो बनवाने ही वाली हूं, पर फिर भी आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है। ये आपका होमवर्क हो गया। बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे नए फाइलम को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।